वेलकम टू लिविंग बियॉन्ड बॉर्डर्स। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड क्वेश्चन है कि हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए, कौन हमें स्पॉन्सर कर सकता है, उसको कितने पैसे दिखाने होंगे, उसकी कितनी सैलरी होनी चाहिए, कौन कौन एलिजिबल है हमें स्पॉन्सर करने के लिए, किस किस वीज़ा के लिए स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। ये तमाम सवालात वो सवालात हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है, किस किस वीज़े के लिए स्पॉन्सर कर सकता है, उसको क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उस बंदे के लिए जो आपको स्पॉन्सर करेगा, क्या उसकी सैलरी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको डिटेल से ये तमाम चीज़ें बताऊंगा, तमाम सवालों के जवाब दूंगा। तो विदाउट फर्दर अडू मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ। वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है। तो ये एक वेबसाइट है, हैंडबुक इन जर्मनी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल इदारे के थ्रू ये पब्लिश की गई है। ये वेब पेज है, मैं आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जर्मनी में स्पॉन्सरशिप लेटर को जर्मन में फिर फ्लिस्टुंगserklärung और इंग्लिश में डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट बोला जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसको अपनी सिटी अथॉरिटी से वो रिक्वेस्ट करना पड़ता है। इसकी 30 यूरो फ़ीस होती है आपके सिटी में, जहाँ पर जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो पे करेगा और सिटी उस बंदे की सारी सैलरी स्लिप्स, उसकी इनकम, उसके एक्सपेंसेस, उसका जॉब का कॉन्ट्रैक्ट, ये तमाम चीज़ें देखने के बाद वो सिटी अथॉरिटी उस बंदे को ये लेटर इशू करेगी। ये लेटर वो बंदा आपको बाय पोस्ट इन ओरिजिनल फॉर्म पाकिस्तान में भेजेगा, तभी आपकी स्पॉन्सरशिप वैलिड होगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एम्बेसी में सबमिट करवाना पड़ता है। तो ये जो स्पॉन्सरशिप है ये स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी इशू होती है। स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी कोई बंदा आपको स्पॉन्सर कर सकता है। वोकेशनल ट्रेनिंग वीज़ा के लिए यानी कि हाउस बिल्डिंग के लिए भी स्पॉन्सर किया जा सकता है इफ़ हाउस बिल्डिंग वाले इनफ पे नहीं कर रहे तो। उसके बाद जॉब सीकर वीज़ा, जिसमें हमारा ओल्ड जॉब सर्च वीज़ा प्लस ये जो लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी कार्ड है ये भी आ जाता है। किसी को मैरिज के लिए स्पॉन्सर करना हो तो वो भी किया जा सकता है। लैंग्वेज स्कूल के लिए भी किया जा सकता है। वोकेशनल ट्रेनिंग इन द यूनिवर्सिटी के लिए भी किया जा सकता है। फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के लिए भी किया जा सकता है। और जो लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको भी स्पॉन्सर किया जा सकता है। तो ये वो तमाम कैटेगोरिकल वीज़ाज़ हैं जहाँ पर स्पॉन्सरशिप लेटर एक्सेप्ट हो जाता है। सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूँ कि कौन बंदा आपको स्पॉन्सर कर सकता है। जर्मनी में जर्मन स्पॉन्सरशिप वीज़ा के लिए अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए तो जो बंदा या तो लॉन्ग टर्म जर्मन रेजिडेंट हो, या जर्मन पीआर होल्डर हो, या जर्मन नेशनल हो, या फिर किसी ईयू कंट्री का नेशनल हो, तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। मैं एक मिसाल लेता हूँ। आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए अपॉर्चुनिटी कार्ड की। आपका कोई रिलेटिव स्पेन में रह रहा है, चूँकि स्पेन ईयू कंट्री का मेंबर है, तो स्पेन से वो बंदा तब तक स्पॉन्सर नहीं कर सकता जब तक आपका वो रिलेटिव वहाँ का नेशनल ना हो। नेशनल अगर वहाँ का वो है, आपको स्पॉन्सर वो कर सकता है। तरीक़ेकार ये होगा कि वो जर्मन एम्बेसी जो कि स्पेन में है उनके पास जाएगा और उनसे कहेगा कि मुझे मेरे फ़लाँ रिलेटिव के लिए जर्मन वीज़ा के लिए स्पॉन्सरशिप लेटर बनवाना है। तो जर्मन एम्बेसी उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगी और उसको वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होंगे और उसकी सैलरी स्लिप्स सबमिट करवानी होंगी और उसका जॉब का कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करवाना होगा। उसकी जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपके आगे बताता हूँ। उसकी बेस के ऊपर जो जर्मन एम्बेसी इन स्पेन है वो आपके उस रिलेटिव को स्पॉन्सर लेटर इशू करेगी एंड देन आपका वो रिलेटिव जो है इन ओरिजिनल फॉर्म वो स्पॉन्सरशिप लेटर आपको बाय पोस्ट पाकिस्तान भेजेगा एंड दैट यू विल यूज़ इन द एम्बेसी अपॉइंटमेंट। ठीक है, यहाँ पर सेम यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि रजिस्टर्ड इन जर्मनी होना चाहिए, जर्मन सिटीजनशिप या सिटीजनशिप ऑफ एनी ईयू कंट्री होना चाहिए, या वैलिड रेजिडेंस परमिट उसके पास होना चाहिए, या उसके पास परमानेंट रेजिडेंसी होना चाहिए। देन दे कैन स्पॉन्सर यू। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जो लोग फिक्सियोन बिशाइनिंग यानी कि टेम्पररी वीज़ा के ऊपर होते हैं उनको वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। और इसी तरह जो लोग डुलडुंग पे होते हैं यानी कि टॉलरेंस वीज़ास पे होते हैं वो भी आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते।
कौन बंदा आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता। यहाँ पर मेंशन्ड है अगर आप एम्प्लॉई हैं, यानी कि ये उस बंदे के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है आर्टिकल कि मैं आपको अगर स्पॉन्सर करना चाहूँ तो मैं जो हूँ अगर एम्प्लॉयड हूँ तो मेरी पिछली बैंक स्टेटमेंट्स 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी और मैं एलिजिबल हूँ आपको अप्लाई करने के लिए। अभी अमाउंट का मैं आपको नेक्स्ट फेज़ में बताता हूँ। जो लोग स्टेट से बेनिफिट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ले रहे हैं अनफॉर्चुनेटली वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। जो फ्रीलांसर्स हैं वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन अगेन ऑल दी टैक्स असेसमेंट्स वो देखेंगे सिटी अथॉरिटी वाले कि ये टैक्स फाइल करता है, ये बंदा कितना कमा रहा है, पिछले 6 महीने की जो है सैलरी स्लिप्स या इनकम स्टेटमेंट्स देखी जाएंगी। और जो रिटायर्ड बंदा है वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वो इनफ पैसे उसकी इनकम में आ रहे हों। सिर्फ और सिर्फ जो लोग एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ले रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो मैं अब आपको लेकर चलता हूँ कितने पैसे आपको दिखाने पड़ेंगे एज अ स्पॉन्सर किसी को स्पॉन्सर करने के लिए। जहाँ तक रही बात स्टडी और वोकेशनल ट्रेनिंग वीज़ाज़ की, यानी कि हाउस बिल्डिंग और स्टडी वीज़ाज़ की, तो जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी मंथली नेट सैलरी मिनिमम 2700 यूरो होनी चाहिए, मिनिमम 2700 यूरो होनी चाहिए। लेकिन अगर वो उसने किसी की मेंटेनेंस भी पे करनी, फॉर एग्जांपल उसके साथ उसका स्पाउस या उसका बच्चा उसके साथ रह रहा है और वो आपको स्पॉन्सर करना चाह रहा है, तो उसकी नेट सैलरी 3750 यूरो पर मंथ होनी चाहिए। इसी तरह अगर वो 2 बंदों को स्पॉन्सर करना चाह रहा है तो उसकी सैलरी नेट सैलरी टैक्सेस के बाद 43,078 यूरो पर मंथ नेट सैलरी उसके अकाउंट में आनी चाहिए। तो ये है रिक्वायरमेंट उस बंदे की जो आपको स्टडी के लिए स्पॉन्सर करना चाह रहा है। अब आ जाते हैं उस पे जो मैरिज वीज़ा के लिए या फिर जॉब सर्च वीज़ा के लिए अगर आपने किसी को स्पॉन्सर करना है तो उसकी सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले जैसे स्टडी के लिए सैलरी नेट सैलरी की रिक्वायरमेंट थी 2700। इस वीज़ा के लिए आपकी सैलरी यानी कि स्पॉन्सर करने वाले की सैलरी 2830 नेट सैलरी उसके अकाउंट में आनी चाहिए। लेकिन अगर उसके साथ कोई स्पाउस या बच्चे रह रहे हैं तो देन उसकी सैलरी आपको स्पॉन्सर करने के लिए 39,030 यूरो नेट पर मंथ उसके अकाउंट में आनी चाहिए। इसी तरह अगर वो 2 बंदों को स्पॉन्सर करना चाह रहा है विद ऑल हिज और हर स्पाउस एंड किड्स, देन उसकी नेट सैलरी 44,068 यूरो पर मंथ नेट उसके अकाउंट में आनी चाहिए। देन ओनली ही और शी इज़ एलिजिबल टू स्पॉन्सर यू। ठीक है, तीसरी कैटेगरी में हम चलते हैं लैंग्वेज वीज़ा के लिए। लैंग्वेज वीज़ा के लिए अगर मैंने किसी को स्पॉन्सर करना है तो मेरी नेट सैलरी 2660 यूरो पर मंथ होनी चाहिए। अगर मैंने मेरे स्पाउस या बच्चे को भी मेरे साथ रह रहे हैं तो उनकी भी मैंने मेंटेनेंस पे करनी है, देन आपको स्पॉन्सर करने के लिए मेरे अकाउंट में नेट 3690 यूरो पर मंथ आने चाहिए। और इसी तरह 2 बंदों को स्पॉन्सर करने के लिए 43,047 यूरो पर मंथ नेट सैलरी मेरे अकाउंट में आनी चाहिए। ओनली देन आई एम एलिजिबल टू स्पॉन्सर यू फॉर दीज डिफरेंट वीज़ाज। ठीक है, तो आई होप कि now everything is clear कि who can sponsor you and how much money they need to have in their bank account or a salary minimum salary requirement to sponsor you, and I hope this helps you, this clears all the doubts, and now you can ask your sponsors to give you the sponsorship letter. Thank you, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।